वेलकम बैक टू माई चैनल रिच 0522 व्लॉग। देखो जबान लड़खड़ा रही, इतनी मेहनत कर ली। सो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच 0522 व्लॉग। कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। होप सबके घर में होली की सफाई, पापड़ वगैरह सब बन रहे होंगे, बन गए होंगे। हमारे यहाँ आप जानते हैं 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया तो जाहिर सी बात है मैंने सफाई की होगी। मैंने अकेले नहीं की है, मम्मी ने मिलके बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी इस समय तबीयत नहीं ज़्यादा ठीक रहती है, खासकर जो प्रॉब्लम है पैरों की प्रॉब्लम, उसकी वजह से। तो लेकिन फिर भी मम्मी और मैंने मिलके फाइनली दोनों ऊपर नीचे फ्लोर की सफाई कर ली है और पापड़ भी बन ही गए हैं। बस एक पापड़ मम्मी ने लास्ट में चावल के पापड़ डाल दिए, तो वो अपना सूख रहे हैं, सूखेंगे जैसे तैसे। और गाइस, मौसम पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि लखनऊ में तो भाई रिटर्न ठंडी का आ गया है। जो लोग अभी ठंडे कपड़े रख चुके थे वो फिर से निकाल के पहनेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से हवाएं इतनी भयानक चल रही है। सफाई करने के बाद भी घर में समझ लो गंदगी ही आ रही है, और पापड़ जिनके बन रहे धूल मिट्टी उसमें जा रही है। बट क्या कर सकते हैं यार, मौसम का है हाल, कुछ नहीं कर सकते। चलो छत पे एक बार राउंड मारते हैं चल के, फिर आपको पूरा घर दिखाते हैं जो साफ़ हो चुका है। वैसे नॉर्मली वैसे ही रहता है। चलो बरैया घुस रही है, रुको पहले चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस, आज नाश्ते में है बाकला आलू की सब्ज़ी। आपने खाया है? होता है हरा हरा फली टाइप का। तो मम्मी ने बनाया था बाकला आलू की सब्ज़ी। पराठे मैंने अभी सेके, चाय। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। आपको खाना तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं अंधेरा हुआ है। अंधेरा इसलिए हुआ है ताकि हमने सब कुछ बंद कर रखा, ताकि इतनी मेहनत से हम लोगों ने सफाई की है तो पूरी गंदगी ना आए। और ऊपर यार साउंड सिस्टम बज रहा है, हमको लग रहा है किसी का कुछ है या फिर ऐसे ही बजाया है। जैसे आप छत का हाल देख रहे हो, ये देखो पूरी जगह दुनिया जहान में सब फैला हुआ है, और हवा इतनी चल रही कि सारे पर्दे नीचे गिर गए। ये पर्दे बदले हुए फ्लावर वगैरह हो गया, और वो देखो उधर भी सारे पर्दे ही पर्दे पड़े हुए हैं। तो और वो पापड़ पड़े हुए। चलो दिखाते हैं आपको चावल के पापड़। चावल के पापड़ देखो, मैं व्लॉग बना रही हूँ तो दिख भी रहा है। ये देखो उधर भी, ये देखो ऐसे हो गए। ये अब सूख जाएंगे। तो मेरे घर में तो धूप भी नहीं आती, आपको पता है गाइस, बट उल्टे सीधे जैसे भी है हवा में सूख साख के पापड़ तो बन ही गए। और अब ये पर्दे उठा लेते हैं, दूसरे पर्दे डालते हैं सूखने के लिए। मम्मी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये सब मम्मी ने ही धोया है। कमरे की भी सफाई हो गई है, मम्मी ने की है अपने कमरे की सफाई। पर्दे भी चेंज हो गए हैं। हमारे यहाँ 2 जोड़ी मतलब पर्दे हैं, तो एक चेंज होते तो एक लग जाते हैं, बट कुछ टाइम में देखना और भी पर्दे हम लाएंगे। और ये देखो गंदी सी शक्ल इसकी दिख रही है, दिख भी नहीं रही है, मार देंगे, बदतमीजी करता रहता हमेशा। तो गाइस, यहाँ के भी पर्दे चेंज हो गए हैं। गई है कि हमें फिर से गर्म वाला निकालना पड़ा। कल मम्मी सर्दी में कपड़े धुली थी, लाइट जला के आपको सब दिखाना पड़ रहा है कि हाँ सफाई हो गई है। और बाकी का जो रह गया है, मतलब यहाँ की भी सफाई हो गई है, बट अभी लाइट नहीं जलाई तो आपको उतना नहीं दिखेगा। पता भी नहीं चलता यार सफाई करो ना करो, क्योंकि घर में जब पेंट वेंट होता तो पता भी चलता कि हाँ सफाई है कि नहीं है। बट ऐसे तो किचन का भी साफ़ हो गया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। किचन भी साफ़ हो गया है और मम्मी ने पूरा साफ़ किया। ऊपर थोड़ा बहुत पेंट किया था आयुष ने, वो ऐसे ही हो गया था, ऐसे कुछ भी। किचन भी आपको वैसे लगेगा, मम्मी ने अपना सेटिंग कर दिया था। और यहाँ पे भी अपना थोड़ा बहुत सब साफ पूरा हो गया है। बस ये है कि कुछ चीज़ें बाकी हैं, कचरा फेंक गया है और ये सब सामान निकाला गया। ये सब्जी का है तो डालना है बाहर। और हम लोग नए पर्दे लेके आए थे उस दिन, जब चादर लेके आए थे तो हमारे कमरे में तो फिट पड़े नहीं। हमने अपनी ड्रेसिंग भी साफ़ कर दी थी उस दिन, और तो फिर यहीं डालने पड़े। तो ये हैं ब्यूटीफुल से पर्दे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे कलर। पर मम्मी ने बोला है कि ऐसे कलर नहीं लाएंगे, क्योंकि घर में भाई अमीरों के घर में के तो भैया चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ सब कुछ पड़ा रहो तो गंदा नहीं होता है। लेकिन मिडिल क्लास का आदत से मजबूर होते हैं, हाथ मुंह जब भी आएंगे तो पर्दे में ही। लेकिन इतना प्यारा कलर है ये, मतलब पहले मेरे यहाँ डार्क कलर के पड़े हुए थे पर्दे, तो वो गंदे भी हो जाते थे तो पता नहीं चलता था। बट ये है कि ये तुरंत पता चलेगा अगर इसमें बिल्कुल भी गंदा आया। ये ब्लू कलर के हैं, लाइट ब्लू कलर के, पता नहीं आपको कैसे दिख रहे हैं कैमरे में। चलो नीचे चलते हैं, नीचे का भी दिखा देते हैं आपको।
जैसे तैसे सफाई हुई ही गई। बहुत परेशान थी मैं। बस ये है कि थोड़ा बाथरूम वगैरह रह गया है, वो बाद में मतलब हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी हो गया है, आपको हर बार दिखाती हूँ, सेम ही रहता है, सेम ही रहेगा, क्या ही चेंज होगा। यहाँ का तो मम्मी ने कुंडी ही लगा दिया है, मैं खोलूँगी नहीं, बहुत टाइट है ये। और इधर का दिखा देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि हमारे यहाँ नीचे रूम में कोई बैठता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए चादर डाल दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। हमें नहीं पता कहाँ से इतनी गंदगी आती है, बट पूरे सोफ़े हमारे इतने गंदे हो गए थे, इतना सब कुछ, तो हमने इस पर चादर डाल दी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, घर छोड़ के जाने का इंतज़ाम कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की भी सफाई हो गई, पर्दे वर्दे चेंज हो गए, मंदिर भी साफ़ कर दिया। और ये मेरा मोटका बैठा है, इसके ऊपर भी चादर डाल दी, क्योंकि वो भी गंदा हो रहा था। और यहाँ पे भी सफाई हो गई है, और कुछ चीज़ें बाकी हैं जो बाद में होंगी। थोड़ी बहुत सफाई में हो गई है, जो बाहर की कुछ चीज़ कमी थी वो तो छोड़ दो। तो इधर भी पूरी सफाई हो गई है। और क्या बोलें, घर अगर खाली मिल जाए ना, तो साइकिल बस चले तो उस कमरे में खड़ी कराएं जाके। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत परेशान हो गई गाइस। इतना हम लोग थके हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सफाई की। लेकिन जो घर फैलाने वाले होते हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते भाई। तो इसी तरीके से हमारी सफाई हो गई। और ये जो आप फ्लावर पॉट वगैरह खाली देख रहे हो, तो इसमें फूल छत पे सूख रहे हैं। और यहाँ पे पन्नी वन्नी मतलब जो इस पे पड़ी थी वो भी सब सूख रही है। और देखो, जैसे मैंने कहा है, ये मेरे बड़े भाई साहब का काम है, वो और ये मिलके पूरा घर परेशान किए रहते, दुखी कह रहे, मतलब एक दुखी आत्मा को और कितना दुखी करोगे, ये वाला हाल है। चलो खैर, ऊपर चलते हैं गाइस। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आपके कमेंट नहीं पढ़े, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। चलो चलते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ऐसे ऐसे सफाई हो गई है, अब क्या रहेगा, कुछ नहीं। और ये थोड़ा सा बेकार हो चुका था, इसको मम्मी ने बोला कि सिरवाने में डाल दो। झूला है कान्हा जी का, बनाया था, इसका व्लॉग पड़ा होगा, आप देखोगे। जब बनाया था तो बहुत मेहनत की थी, इसने बनाया था। चलो अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। सोचते होंगे मेरे पूरे घर में अंधेरा रहता, हाँ यार, अगर घर को साफ़ रखना है तो अंधेरा तो रहेगा। अभी आपने मेरी डकार सुनी होगी, वो ऐसे ही कुछ खाया था ना, नाश्ता किया था सुबह, तो उसी का है। और ये मेरा छज्जा, सामने की गंदगी तो कभी साफ़ होनी नहीं है, तो उल्टा कूड़ा देखोगे, अगल बगल चौगल पगल हर जगह का है, कुछ नहीं। कहते ना, एक गरीब इंसान को और एक लोअर क्लास को चाहे जितना कर लोगे आप, कुछ भी कर लोगे, वो बोलेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है ना। क्योंकि मैं एक चीज़ और आपको दिखा सकती हूँ, बट छोड़ो, मैं नहीं दिखाऊंगी। मतलब अपना घर साफ़ कर लो, अपने घर की सफाई कर लो, और दूसरे के घर के आगे गंदगी उठा के डाल दो। वो चीज़ आप कूड़े में भी डाल सकते थे, वो चीज़ आप नाली में भी बहा सकते थे, लेकिन आपने दूसरे के घर के सामने डाल दिया। जब उसका फेस्टिवल आने वाला है, होली जैसा बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, घर में साफ़ सफाई, सब इंसान यही चाहता है कि साफ़ सफाई हो, आपने दूसरे के घर के आगे गंदगी फैला दी अपना घर समझ के। माना वो प्लाट किसी और का है, बट हक तो ऐसे जमाते हैं जैसे सब अपना ही है। दोपहर के 12:30, दोपहर ही हो जाती ना, 12:30 बज रहे हैं। चलो कुछ बनाते हैं, क्योंकि मेरे को लग रही है भूख। तो खाना बनाएंगे, पहले थोड़ा किचन समेटेंगे, फिर खाना बनाएंगे। खाना कुछ नहीं बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, शाम को बनाएंगे मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि अभी मम्मी जो काम कर रही हैं वो सब नाश्ते का काम है, जैसे गुजिया मटरी ये सब। तो लगातार मम्मी बोली थी कि घर में अब खाना खाएंगी, तो शाम का खाना तो परमानेंटली अब बनाना ही है। बट चलो अभी के लिए कुछ बनाते हैं, खिचड़ी वगैरह, क्योंकि वही बना सकते हैं हम, ऑप्शन में वही है। चलो बनाते हैं। ये देखो भाई, खिचड़ी बन गई है, अरहर दाल की खिचड़ी। मैंने इसको अच्छे से पकाया तो दाल दिख नहीं रही है। ओके, तो अभी खाना खाने जा रहे हैं। मिर्ची का अचार लेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। आई डोंट थिंक सो मैं ज़्यादा कड़वा खाऊंगी, तो फिर खिचड़ी खाएंगे। वैसे सैलेड में बना सकती थी, क्योंकि टमाटर बहुत सस्ता है इस समय, तो खूब खाओ वाला हाल है, बट मैंने नहीं बनाया। ऑफ कोर्स आई एम लेज़ी। चलो अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बात करते हैं आपसे। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि सैलेड खाया करो, ये है वो है, बट मेरी काहली की वजह से मैंने खाली चुकंदर थोड़ा थोड़ा काट के खा ले रही हूँ, बट मैं सैलेड प्रॉपर बना के नहीं खा रही हूँ। ओ गॉड, चलो गाइस, खाना खाना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। ओके सो गाइस, फाइनली मुझे वक्त मिल गया है 2 दिन बाद आपके कमेंट पढ़ने का, और मैं बहुत गंदी लग रही हूँ इस टाइम।
क्योंकि मैंने तेल बालों में लगाया हुआ है और मच्छर वच्छर पूरा पूरा मुंह खा गए हैं। होंठ भी थोड़ा सा फट गए, हवा बहुत ही गंदी ज़्यादा चल रही तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। बट मैंने सोचा चलो आपके कमेंट पढ़ लेते। 2 दिन मैंने कमेंट नहीं पढ़े, मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा था। क्या करूँ गाइस, सफाई कर रही थी और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बीमार हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ। इससे पहले आप कुछ बोलो। ये देखो मेरी दवाइयाँ, ये 2 दवाइयाँ फिर से रिजेक्ट हो गई हैं। ये फिर मैं नई लेके आई हूँ और इस बार उन्होंने बहुत कम दवाई दी है ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी से खा के, मतलब जो उन्होंने टाइमिंग बताई है, और फिर से मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ जाके कि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। चलो वो सब छोड़ते हैं। आज बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं इस समय इतनी परेशान हूँ। आज भगवान की पूजा करते समय, जैसे कि आपको पता है, मैं हर चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि मैं अपना काम करती हूँ, पूजा करने जाती हूँ, शिव मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, तो सब उतना सब रहता है। तो कहते हैं ना कि किसी इंसान के सामने मत रो या कहीं भी। तो आज मेरे मतलब रोज़ भगवान से कुछ कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं क्या मांगूँ, उनको तो सब कुछ पता है। वो तो मतलब वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने तो सब कुछ लिखा है ना मेरी ज़िंदगी का। बस रोना आ गया, बस उनके सामने रोना आ गया कि भगवान, एक ही चीज़ है, मेरा शरीर, उसको स्वस्थ रखो बस। हर किसी का रखो। मैं जानती हूँ सभी लोग दुनिया में परेशान हैं। शरीर नहीं स्वस्थ होता, बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा आता है, बहुत अंदर से रोना आता है। बस यही कहना चाहूँगी बस। बाकी तो भगवान है, देखते हैं उन्होंने मेरी किस्मत कैसे लिखी, कौन से पेन से लिखी थी। जब लिख रहे थे तो उनका मूड बहुत ज़्यादा गर्म था या फिर बहुत गुस्से में थे, तो शायद ऐसा हो सकता है। खैर दीदी, जितना आप मेकअप में अच्छी लगती हूँ उससे ज़्यादा बिना मेकअप में अच्छी लगती हूँ। तो भैया पहली बात, मैं मेकअप नहीं करती। मैं इसका जवाब 50 बार दे चुकी हूँ, बट क्या बोलूँ, आप बार बार वही कमेंट करते हो। मैं अभी आपको ऐसे दिख रही हूँ, अभी भी मैंने वही फेयर एंड लवली यूज़ किया, हल्का सा पाउडर फेस पे लगाया है और काजल लगा था वो छूट गया, वो सब बस। और बाकी जब मैं शूट के लिए जाती हूँ तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस इतना, इत्तू सा फ़र्क होता है, इत्तू सा फ़र्क। और इत्तू से फ़र्क में आप कह देते हो मेकअप। अरे भैया, मेकअप जानते, मुझे करना भी नहीं आता, मेकअप का नाम भी नहीं पता, प्रोडक्ट नहीं पता कैसे क्या होता है, और आप मेकअप का नाम दे देते हो, ये थोड़ा अनफेयर है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट, आई एम मुस्लिम। रमज़ान स्टार्ट हो गए हम लोगों के, 3 रोज़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया बधाई देने के लिए। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ख़ास होता है, तो बधाई देना तो बनता ही है। और मेरे सारे फैंस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जितने भी हैं, सब देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल बधाई देना तो बनता है सबको। आपके व्लॉग कैसे शूट करते हो? बस ऐसे फ़ोन लिया, ऐसे शूट कर लेती हूँ, जैसे कि अभी ऐसे ही शूट करती हूँ फ़िलहाल। कुछ लोग अलग तरीके से भी व्लॉग शूट करते हैं, बट मैं ऐसे ही शूट करती हूँ। सामने फ्रंट, ये देखो ब्राइटनेस कितनी आ रही है, तो पता नहीं ब्लर हो गया यार। ऐसे ही नॉर्मली शूट हो जाते हैं। सभी को रमज़ान मुबारक। दी, आपको देख के मेरी सिस्टर की याद आती है। बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ क्योंकि हस्बैंड का जॉब है, तो आपको देख के याद आती। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। दी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू दी। नाइस वीडियो रितु, आपकी मम्मी आपकी बहुत केयर करती हैं। आपकी मम्मी सिर्फ आपकी मम्मी नहीं है, पापा भी हैं। बिल्कुल, मेरे फ़ोन में उनका नाम भी सेव इसी नाम से है, मतलब कि मम्मी एंड पापा इसी चीज़ से सेव कर रखा है। बिल्कुल, जिनके जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं या वैसे भी, पापा तो ब्लेसिंग देते रहते हैं हमेशा, बट हाँ, मम्मी पापा दोनों का फ़र्ज़ मेरी मम्मी निभाती है और बहुत अच्छे से निभाती। इंसान नहीं दी, मेरी फैमिली वाले ही हैं जो बहुत खुश नहीं होते हैं, बहुत रोना आता है, बट सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लव यू दी। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं आसपास के, हमारे अपनों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी क्या बोलूँ। वीडियो शूट के साथ साथ घर को भी मैनेज करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, किसी को तो दिखा कि मैं सिर्फ वीडियो शूट ही तैयार होके चली नहीं जाती हूँ, घर भी संभालती हूँ और बहुत अच्छे से मुझे लगता मैं कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। बाकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती है तब भी अगर मम्मी नहीं होती है, जैसे ना तैसे कर ही लेती हूँ। अगर मम्मी होती हैं तो हेल्प मिल ही जाती, वो तो आप सब जानते हैं कि मम्मी हेल्प करती हैं, वो तो कर ही देंगी।
अब यहाँ तो कर देती हैं, बाकी आगे का पता नहीं। जो मम्मी मेरी ताने मारती शादी होके जाएगी तो पता चलेगा। राजमा चावल आपको भी पसंद है, वो सबका फेवरेट होता है। वीडियो में लिपसिंग मैच हुई नहीं करती है, थोड़ा आईफोन का प्रॉब्लम है। आईफोन में डायलॉग वगैरह थोड़ा परफेक्ट नहीं हो पाते, जबकि मैं रीटेक एक नहीं 50 बार रीटेक लेती हूँ, बट क्या कर सकते हैं। रितु यू आर लुकिंग गुड ब्यूटीफुल। अरे आप भी तो बहुत बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू सो मच रितु। एक नोज पिन, पैसा आएगा तो चेंज कर दूँगी। वाह माशाल्लाह, थैंक यू। प्लीज़ नहीं पूजा, मैं आपको भूली नहीं हूँ। रितु यू आर सो स्वीट, प्लीज़ मेंशन हाय मोना दी। यार जब भी लखनऊ में कहीं जाया करो तो एक दिन पहले मेंशन करा करो। जब मैं गई थी जनेश्वर पार्क आप नहीं मिले। ओके ओके, मैं एक दिन पहले ही बताऊंगी, व्लॉग में बता दूंगी है ना कि मैं कहाँ शूट के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली कंफर्म नहीं होता। मम्मी के बारे में बहुत कुछ बताया, आप पीछे का व्लॉग देखो भाई। खैर हम लोग फिर नहीं मिल पाए। हाँ यार मैं बता नहीं पाती हूँ, आपने मेरे कमेंट नहीं पढ़े। लक्ष्मी मैं आपके कमेंट हमेशा पढ़ती हूँ। तो यही सब आपके कमेंट थे, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए और मैंने कमेंट्स पढ़े। हाँ मुझे लगता है कि मैं आपको बता के नहीं जाती, क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं होता। मेरा भाई के ऊपर सब डिपेंड रहता, कब क्या कैसे हमारा अचानक प्लान बन जाता, क्या लोकेशन रहेगी, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। बट मैं कोशिश करूँगी कि बताऊँ। और मैंने बोला है ना कि होली के बाद मैं मीटअप रखूँगी, तो फिर सबसे मिलते हैं, लखनऊ वासियों से तो ज़रूर। बस आप लोग आ जाना, बस मेरा दिल मत दुखाना, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई नहीं आता। अब चलो काम कर लेती हूँ मैं, घर के बहुत सारा काम है, फिर आपको मिलती हूँ। घर के पर्दा, ये दिस इज़ पर्दा, दिस इज़ अ सोफ़ा कवर, दिस इज़ कुशन। और ये हमने तहाया है, अब इसको थोड़ा सा सेटिंग से थोड़ा सा रख देंगे अभी के लिए, फिर मम्मी इसको कहीं और सेट करेंगी। और इसको तहाने में हमने आर्यन की मदद ली। अरे यार वो देखो पन्नी भी नहीं यार। फाइनली ये देखो मैंने यहाँ पे मेज़ पे पन्नी भी बिछा दिया है, क्योंकि इनका कवर कहीं नहीं मिल रहा था गोल वाला, तो हमें पन्नी कट करवानी पड़ी। तो ये हो गया है। अब चलो भाई चलते हैं ऊपर, थोड़ा बहुत देखते हैं और क्या। 3:30 बज रहे हैं और बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं। बर्तन धुलेंगे और थोड़ा सा साबूदाना भी भिगोएंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँ। तो ये किचन साफ़ करते हैं, कुकर खाली कर लेंगे। कुकर नहीं धुलेंगे, इसमें मटर बॉईल कर देंगे, उसके बाद इसको धुलेंगे। तो चलो बर्तन धुलते हैं, फिर 4 बजे तक चाय बनाएंगे। और ऊपर पापड़ पड़े हुए हैं और वो सूखे भी नहीं, पेड़ों को पानी भी देना है। मम्मी भी ना कभी कभी कंफ्यूज कर देती है मुझे। खैर चलो काम कर लेते, फिर आपको मिलते हैं। इस बर्तन मैंने धो दिए हैं, अब मैं सोच रही हूँ पेड़ों को पानी दे दूँ, लेकिन उससे पहले देखूँ क्या सिस्टम है। मतलब पापड़ जो बने हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, बहुत मिट्टी आ गई। वैसे ढक देते हैं बट इनका कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा। पेड़ों को पानी दो, इधर पानी आता ज़रूर है। और चलो देखते क्या करते हैं हम। फिलहाल मेरा डोरेमोन भी पड़ा है वहाँ पे। मैंने अपने पेड़ों को पानी दे दिया है, क्योंकि इस समय ये इतनी गंदी हवा में बहुत ज़्यादा तरीके से सूख रहे हैं और हमें बहुत इसकी चिंता होती है कि इतना सूखे नहीं। तो हमने इनको पेड़ को पानी दिया और इनको ढक दिया है। फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है खाने लायक बचे भी, इतनी मिट्टी घुस गई है इसके अंदर। और इधर भी पानी दे दिया। अब हम चलेंगे नीचे, बनाएंगे अपने लिए कप चाय। देन क्या बनाएंगे? हाँ साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे और इस बाल्टी को ले चलेंगे नीचे। ये देखो हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी। खीर बोलने जा रही थी, खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है। और मैंने कल एक नया कढ़ाई निकाला हुआ है, घर में रखा रहता है तो नॉन स्टिक है, तो इस पर ना स्पैचुला के अलावा कुछ चलता नहीं है। और ये एकदम टेढ़ा मेढ़ा लूज़ है। अब ना वो जो लकड़ी का नहीं होता वो मंगवाऊंगी, वो ज़्यादा सही रहता है, मजबूत रहता है। ये लूज़ हो रहा, चलाते नहीं बन रहा मुझे। और इधर मेरी गर्मा गर्म चाय भी बन रही है, अभी तो खोली नहीं, अभी टाइम लगेगा। और सारी तैयारी मैंने खाने की भी कर ली है। इधर कुकर मटर में चढ़ा दिया, कुकर में मटर चढ़ा दिया, अभी चढ़ा दूंगी, भी गैस खाली नहीं है मेरी। और मसाला भी रेडी कर लिया है, वो तो देर में बनाऊंगी खाना, बस रेडी कर लिया। ओ ओ ओ ओ ओ तो आपको खानी है अगर गर्मा गर्म मेरे हाथों की साबूदाना की खिचड़ी तो आप आ सकते हो, ओके। फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। और चाय भी पी सकते हो। फिलहाल रेडी कर लेते, फिर आपको मिलते हैं। ये देखो मेरी साबूदाना की खिचड़ी और ये देखो चाय बनके रेडी हो चुकी है। आपको पीना है, खाना है तो आप आ सकते हो। मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी साबूदाना ले लो, मुझे खिचड़ी खानी है। तो मम्मी ने कहा खाया करो, इससे फ़ायदे भी बहुत होते। तो
चलो अभी बन गई है। और मैंने इतनी स्वादिष्ट बनाई है ना यार, मैंने खा लिया 1 चम्मच, मतलब 1 या 2 चम्मच खा लिए, कि मैं सोच रही हूँ क्या मैं इतना अच्छा खाना भी बनाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ। तो चलो खा पी लेते, फिर आपको मिलते हैं। अब आप ये मत कहिएगा चाय ज़्यादा है, हाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो क्या फेंक थोड़े दूँगी, पी लूँगी। आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करते हैं। खाना वाना बनाएंगे, अभी तैयारी हो गई है, बना लेंगे। मच्छर देख लो पूरा शरीर चून गए हैं, देखो मम्मी आ गई। मम्मी को बुखार जुकाम हो गया है, हमको तो जुकाम था ही, इनको हो गया। कल ये कपड़े छत पे धो डाली, और ठंडी ठंडी मस्त हवाएं चल रही थी, चिल्ड चिल्ड, और 1-1.5 घंटे तक ये धुल डाली। अब इनको हो गया जुकाम, उसके बाद आ गया बुखार। अब ये दवाई लेने जाएंगी तभी ठीक हो पाएंगी। अभी भी काम करके आई हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। 1-2 दिन ब्लॉग ना आए तो लोग कहते हैं कितने दिन हो गए ब्लॉग नहीं आए। बताओ, सफाई कर रहे थे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।